मैं अपने प्यार का इजहार उस इंसान से करना चाहती हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पर वो मेरे जज्बातों को समझ ही नहीं रहा। वो भी उस जगह खड़ा है जहाँ हमारे प्यार की यादें बसी हैं, पर वो अपने एहसासों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये सब वीरा, तू कहाँ है वीरा? मैंने ढूंढ ले बलदेव आकर, मैं वहीं खड़ी हूँ, उसी जगह तेरी राह देख रही हूँ जहाँ तू अपने प्यार का इंतजार किया करता था। वहीं जहाँ तेनों एहसास हुआ था कि तू मैनू कितना प्यार करता है। वहीं जहाँ तूने मेरे लिए आंसू बहाए थे क्योंकि तुझसे मेरे जख्म बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मैं आज भी उसी जगह तेरा इंतजार कर रही हूँ बलदेव, जहाँ तू आएगा, मुझसे मिलेगा और मैंने ढेर सारा प्यार देगा। प्यार का इतना हसीन इजहार मैंने पहली बार सुना मिस्टर बलदेव। आप सच में बहुत खुश नसीब हैं जो आपको इतना प्यार करने वाली लड़की मिली है। इतना प्यार बहुत मुश्किल से नसीब होता है। इस प्यार के नाम मेरी तरफ से नजराना, ये अगला गाना। रुक, आज तो मुझसे दूर मत जा। कम आज नहीं, फारी अपनी आंखें बंद कर। उन सारे पलों को याद कर जो हमने पोलैंड में बिताए थे, उस सारे प्यार भरे पल जो हमने यहाँ बिताए, जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब तूने मैंने इतना प्यार दिया था कि मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। देव, हमारे प्यार की बुनियाद इन सारे हसीन पलों पर टिकी है। तभी तो हम लड़कर भी पास आए, टूटकर भी मान गए। क्या हम सब कुछ भुलाकर फिर से एक नहीं हो सकते? फिर क्या तू फिर से मेरा प्यार, मेरा वैलेंटाइन नहीं बन सकता? और इस बार हमेशा के लिए। नहीं, तू सिर्फ अपनी फिक्र है। तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है, किसी और की कोई फिक्र नहीं है तेनू। तू खुदगर्ज लड़की थी और हमेशा खुदगर्ज रहेगी। इसलिए मैंने यहां बुलाया है कि अपने वैलेंटाइन डे के लिए है? तो ये तो नहीं सोच रहा था ना कि मैंने आने में देरी इसीलिए कर दी क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ आऊं या नहीं? ऐसा नहीं था। मैं तेरे फोन पे ही बता देती, लेकिन मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। मेरे पास चार्जर भी नहीं था और ऊपर से कोरियोग्राफर उसने जबरदस्त। मुझे कुछ भी नहीं जानना। मेरे लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि तू मेरे पास है, यहाँ मेरे सामने। और तेनू पता है, मैंने विश्वास था कि मोमबत्ती पिघलने से पहले तो मेरे पास आ जाएगी। एक और चीज है, एक ही है, खुद ही खोल के देख ले।
अंगूठी इस बात का सबूत है कि इसी जन्म नहीं, अगले 7 जन्म तक मैं तेरे साथ एक बार क्या 7 बार शादी करने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी सिर्फ आज का ही दिन नहीं, मेरे इस जन्म का हर दिन और आने वाले जन्म का हर पल सिर्फ तेरे साथ निभाना चाहती हूँ। अच्छा? कोई और चाह है तुम्हारे पास? और वैसे भी मैं तेरे कहीं जाने नहीं दूंगा। मोहतरमा, क्या आप मेरे साथ ये शानदार दावत नोश फरमाना पसंद करेंगी? फरमाइए। तेनू बस अपने बारे में सोच रहा था, इसलिए तूने मैंने फोन करके बुलाया था। झूठ बोला तूने मुझसे ये जताने के लिए तू मुश्किल में है। सिर्फ मैं मानती झूठ काम, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरे साथ वक्त बिता सकूं। तुझसे प्यार करती हूँ कुलदीप। तेनू प्यार करना खुदगर्जी कैसे है? खुदगर्जी है क्योंकि मैं तेनू बता चुका हूँ कि तू मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती है। ये सारी बकवास हरकतें क्यों करती रहती है तू? है? पता है तेनू, आज तेरी लापरवाही की वजह से मेरी बीची की जान जा सकती थी। उन्होंने तुझसे कहा था ना फ्यूज ठीक करना है, पर तू भूल गई। वो बेचारी फ्यूज ठीक करने के उन्हें करंट लग गया था। फ्यूज? मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। चुप कर मीरा, बस बहुत हो गया। मैनू माफ कर। 1 महीने से भी कम वक्त बचा है तेरा और मेरा तलाक होने में। तो ये फालतू की बकवास करके तू अपना और मेरा वक्त बर्बाद ना कर, क्योंकि ऐसी बकवास के लिए ना मेरे पास समय ना सब्र। बलदेव लो, कंसुरी ताई जी को मेरे कारण तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी मांग लूंगी, गलती सुधार लूंगी। लेकिन बलदेव अगर तू मैनू झूठ ही बोल रहा है तो तू भी सच्चा नहीं है। तूने मुझसे कहा कि तेनू मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं करता, मेरे कोई मायने नहीं है ना? कि जब मैंने तेनू फोन करके कहा कि मैं तकलीफ में हूं, मैनू तेरी जरूरत है, तू दौड़ा चला आया। तेरे प्यार नहीं तो और क्या है? तू क्यों अपने गुस्से को अपने प्यार पर हावी होने दे रहा? क्यों अपने जज्बातों को दबा रहा? देव, ये सारे गिफ्ट्स मैं तेरे लिए लाई। ये वो तोहफे जो तूने मैनू दिए थे, तेनू याद है? सब सामान तेरी फटफटिया ठीक करने वास्ते। ये रिंग जो तू मेरे लिए लाया था, बलदेव, ये सारी चीजें मैंने अब तक संभाल कर रखी। अब तू बता, क्या इन सारी चीजों की तेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं है? क्या मेरी तेरे नजरों में कोई अहमियत नहीं? बता बलदेव। सिर्फ तूने मैंने बहुत कुछ दिया, शायद जितने की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा। इसके बदले में मैं तेनू कुछ नहीं दे सकती सिवाय अपने प्यार के। कम से कम मैनू इतना तो हक दे दी कि मैं तेनू अपना प्यार दे सकूं। प्लीज।
जानना चाहती है ना कि ये सारी चीजें मेरे लिए क्या अहमियत रखती हैं? खुद ही देख ले। मैंने तू अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, समझी तू? नहीं है कि मैंने तुझ पे नहीं चाहिए तेरा प्यार। प्यार नाम की चीज मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती है। मेरे लिए प्यार नाम की चीज इस दुनिया में कोई है ही नहीं, समझी तू? माहिया, 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 माहिया। क्यों मेरे को कमजोर बनाना चाहती है वीरा? नफरत करता हूँ उस पुराने बल्ले से। तो क्यों मेरे को ऐसा बनाना चाहती है वापस? क्यों? जी हाँ, रास्ते में ही बस आ ही गया जी। वीरा, वीरा, यार तू इतनी सवेरे इतनी की कर रही है? वो दरअसल वीर जी पॉली हाउस का काम दोबारा शुरू कर रही हूँ ना, तो इसलिए देखने आई थी कि सीट्स और बाकी सारी चीजें हैं कि नहीं। कैसी है तू? बहुत चंगी हूँ वीर जी, आप बताइए गुंजन भाभी कैसी है? मैं ना उनको कल कॉल करने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों किसी और काम सी होगी, दिमाग से ही निकल गया। वीरा बिजी तो आजकल गुंजन भी बहुत है, पूरा दिन वो डांस की रिहर्सल पे लगी रहती है। और कल ही देख ले, कल उसके वास्ते मैंने इतनी सारी तैयारियां की थी और कल भी लेट आई। तैयारियां कैसी वीर जी? ओहो, वो वैलेंटाइंस डे की तैयारियां की थी। वो मैं चाहता था कि मैं उसके वास्ते कुछ खास करूं। हाँ। और बलदेव ने तेरे वास्ते हाँ, वाकई वीर जी बलदेव ने ना वैलेंटाइन डे मेरे लिए बहुत खास बना दिया, इतना खास कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। तेनू सिर्फ अपनी फिक्र है, तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है, किसी और की कोई फिक्र नहीं है तेनू। तू एक खुदगर्ज लड़की थी और हमेशा खुदगर्ज रहेगी। चलो अच्छा, मतलब सब सुधर है अब तुम दोनों के बीच? हाँ वीर जी, ये तो होना ही था। बलदेव इतना प्यार जो करता है मुझसे। और तोहफा क्या दिया? पता है गुंजन को तो मैंने बहुत सारे तोहफे देने पड़े, तो मैंने जानती है, मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या तोहफा दूं और क्या ना दूं, तो सारी तोहफे उठा लाया। हाँ, बलदेव ने मैंने जो दिया है ना वीर जी, वो तोहफा बहुत अनमोल है। तेनू बता चुका हूं कि तू मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती है। 1 महीने से भी कम वक्त बचा है तेरा और मेरा तलाक होने में। तो फालतू की बकवास करके तू अपना और मेरा वक्त बर्बाद ना कर। हमेशा खुश रहो तुम दोनों। वीर जी वो अब मैनू ना घर चलना चाहिए, देरी हो रही है बलदेव रात। हाँ हाँ, मैनू भी जाना हो, कुछ फाइल का काम था, आता हूँ मैं। दुआएं देते रहिएगा वीर जी,
आपकी दुआएं शायद मुझे इन झूठी बातों को सच बनाने में मदद करें, क्योंकि मैं हार रही हूँ, हर बार हार रही हूँ। वीरा घर के लिए निकल गई? हाँ बाजी। बाजी वैसे आपने मुझे वीरा परजाई को देखने के लिए भेजा क्यों? परेशानी हुई तेनू? बाजी मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हो? ओनली हाउस की हालत देख के ये तो पता चल ही गया है कि आपने अपना वैलेंटाइन कैसे मनाया। वीरा परजाई जिए या मरे आपको क्या फर्क पड़ता है? वो रात भर पोली हाउस में कल्ली रहे, उसको गुंडे उठा के ले जाए, आपको क्या परेशानी है? चुप हो जा लगी, मैं बकवास सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं। तेनू बैठना है चुपचाप बैठ जाओ वरना भाग जा से। अजी मेरी एक बात मानोगे? एक बार ना जा करके उस डॉक्टर से मिल लो। आपकी ये बिना सिर पैर की बात है ना बाजी, और मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती है। बाजी जो कुछ हमें साफ साफ दिखाई देता है वो आप देख ही नहीं पाते हो। छोटी छोटी सी बातों पे इतना गुस्सा हो जाते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा तो सारी गलती मेरी है, हैं? वो वीरा तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। कल रात उसकी लापरवाही की वजह से बीजी की जान जा सकती थी। उसकी कोई फिक्र है? उसे कोई फिक्र नहीं है। बस सारे दिन उसका दिमाग ये फालतू चीजों में लगा रहता है। क्या जरूरत है सब करने की, हैं? जब उसे पता है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म होने वाला है। ये क्या बात हुई पाजी? वीरा परजाई आपके साथ नहीं रह सकती क्योंकि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन जितने दिन आपके घर में रहे वो चाची जी की आदर्श बहू बन के रहे। ऐसा जरूरी है क्या? देख जक्की, मैंने उसकी 1 महीने वाली शर्त मान ली थी, पर मेरे लिए 1 महीना बिताना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल? अजी अगर आप परजाई से नफरत करते होते ना तो मुश्किल नहीं होता। सच तो ये है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और इसी प्यार को बचाने के लिए वीरा परजाई एक और मौका देना चाहती है। वो इतनी जल्दी अपने आप को आपसे अलग नहीं होने देगी। तो क्यों ऐसी शादी बचाना चाहती है जो उसने बस महान बनने के लिए की थी? अजी किसी ने महान बनना हो ना तो वो दान पुण्य करता है, दूसरों की मदद करता है, ऐसे ब्याह नहीं करता। अजी शादी ना बहुत बड़ा रिश्ता होता है, और ना तो ऐसे की जाती है ना ही तोड़ी जाती है। एक बात और पाजी, आप गुस्सा मत होना। अभी तक जो कुछ भी हुआ मैं उसी की बिना पे कह रहा हूँ। ये हर कोई जानता है कि चाची वीरा परजाई को पसंद नहीं करती है। आपसे अलग रखने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। परजाई पे एक बार इल्जाम लगाने से पहले ना जी एक बार उसका सच पता लगाने की कोशिश जरूर करना आप। तू कह रहा है मेरी बीजी झूठ बोलेगी? हाजी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ कि अभी तक चीजें कैसी रही हैं। पुत्र सवेरे से ना रसोई में लाइट ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा भी था वीरा को बिजली वाले बंदे को बुला ले, ठीक कर देगा। तो कहाँ गायब होगी वो? आज तेरी लापरवाही की वजह से मेरी बीजी की जान जा सकती थी। तो बेचारी फ्यूज ठीक करने के उन्हें करंट लग गया था। देव मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। माफ कर दीजिए ताई जी, मैं उठा देती हूँ। वीरा तूने पहले तो कपड़े गिराए, फिर बिखराए, फिर समेट के मैंने वापस दे दिए। पर ऐसा ना तू हर चीज के साथ नहीं कर सकती जिसे तू बिखारती है। खैर तुझे कहने का क्या फायदा, तुझे तो आदत सी हो गई है ना कोशिश करते जाने की। सानू की है की वैलेंटाइन डे पे आशिक ने सजाया 500 फूलों का गुलदस्ता। आग लग गई इस वैलेंटाइन डे को। कमाल है वैसे, लोग भी इसे मनाने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। फैशन ही हो गया जैसे। भला कोई पूछे ये सब करने से प्यार थोड़ा ना मिलता है। प्यार मिलने के लिए तो किस्मत होनी चाहिए, नसीब अच्छा होना चाहिए है। और हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता ना। पर फिर भी लोग ना लगे ही रहते हैं कोशिश करने में। बेवकूफ कहीं के।
वैसे पता है वीरा, मैं इतनी दूर चल के गई थी कपड़े इस्त्री कराने के लिए। 4 रुपए दिए मैंने एक कपड़े के इस्त्री वाले को। अरे देख सारी करीजें खराब हो गई हैं। वैसे कितना दुख लगता है ना जब इतनी मेहनत से कोई काम किया हो और उससे पानी फिर जाए तो, है ना? और इस बात को तो तुझसे अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता ना, है ना वीरा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।